हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके रोमन का दूसरा नियम के बारे में बात कर चुके और पहले नियम के बारे में बात कर चुके। अब बात कर रहे हैं हम रोमन के तीसरे नियम के बारे में। किसके बारे में? रोमन के तीसरे नियम के बारे में, यानी रोमन अंकों को रोमन में लिखने के लिए उसका तीसरा नियम क्या है। तो रोमन के तीसरा नियम ये कहता है, रोमन का तीसरा नियम कि बड़े मूल वाले प्रतीक के बाईं ओर रखे गए छोटे मूल वाले प्रतीक को उसमें से घटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर, जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखा जाता है तो छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या से घटा दिया जाता है। जैसे हमने बताया था कि बायां कोण और दायां कोण, तो इधर खड़े हो गए दायां बायां, दायां बायां, कौन कौन क्या? दायां बायां। ठीक है बच्चों, तो वही कह रहा है कि जब हम बड़े मूल्य वाले प्रतीक के बाईं ओर, जब बड़ा मूल्य हो, मान लो इधर कोई बड़ा मूल्य हो और बड़े मूल्य के बाईं ओर जब कोई छोटा मूल्य वाले प्रतीक को उसमें लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या, साधारण रूप में लिख दिए हैं कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखा जाता है यानी तो छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या से घटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई रोमन नंबर है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, यानी ये रोमन नंबर क्या है? बड़ा है, ठीक है, और इसके बाईं ओर यानी इधर कोई छोटा रोमन नंबर रख दे रहे हैं, कोई छोटी रोमन नंबर मान रख दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने आई रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया? आई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बड़ी मान वाली संख्या है उसको छोटे वाले में से उसमें से छोटा घटा देते हैं। यानी बी का मान कितना होता है? 5 और आई का मान 1, यानी इसमें से हम घटा देंगे तो ये रोमन में क्या लिखा है? 4 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो कहने मतलब फिर है, एक बार फिर बता दे रहे कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर, यानी छोटी संख्या ये हमारा ये है और बड़ी संख्या है इसके इधर है बाईं तरफ, इधर बाईं तरफ, ठीक है, तो जब बाईं तरफ होगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि छोटी संख्या का मान बड़ी संख्या से घटा दिया गया है। यानी जो छोटी संख्या का मान था उसको हम बड़ी संख्या में से घटा दिए। एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो हम ले लिए यक्स मतलब 10, ठीक है बच्चों। अभी कुछ रोमन अंकों को याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो हमने मान लिया एक्स, ठीक है, अब कोई छोटी मान है, ठीक है, कोई छोटी संख्या का मान है, उसको हम बड़े रोमन के किधर रख रहे हैं? बाईं तरफ। इधर हमारा बायां है तो बायां रख रहे हैं। जैसे हम मान लो रख दिए, क्या रख दिए? आई, ठीक है बच्चों, आई यानी 1 रख दिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि जो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या का मान, छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये, तो छोटी संख्या का मान जो है वो बड़ी संख्या से घटा दिया जाता है। तो बड़ी संख्या इसमें हमारा क्या है? 10 है और 10 में से क्या घटाते हैं? 1 घटाते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा? 9, ठीक है। तो 9 को रोमन में लिखने का तरीका यह है और 4 को लिखने का तरीका यह है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं जो हमारे नवोदय के एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्ट हमारे इसी टॉपिक से आ सकता है। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं कि प्रतीक बी, एल और डी को कभी घटाया नहीं जाता, यानी जो बी और एल है और डी है वो कभी घटाया नहीं जाता, यानी इसको हम घटा नहीं सकते हैं। फिर दूसरा प्रतीक दिया है कि प्रतीक आई को केवल डी और एक्स में से घटाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो जो आई है और डी है इसको हम किस में से केवल घटा सकते हैं? यक्स में से, ठीक है, किस में से? यक्स, डी और यक्स में से ही घटा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखा है कि प्रतीक यक्स को केवल यल और सी से केवल, प्रतीक यक्स को यल और सी से केवल घटाया जाता है। किससे? यक्स को किससे घटाया जाता है? यल और सी से केवल घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है? क्योंकि यल और सी यक्स से बड़े हैं। जो यल और सी हैं वो यक्स से क्या है? बड़े हैं, इसलिए हम यक्स को यल और सी से घटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे दिया गया है कि यक्स यल मतलब 50, तो ये हमारा मान बड़ा है, हमारा मान बड़ा है, क्या है? हमारा मान बड़ा है।
तो इसको हम यल में से यक्स घटा सकते हैं, ठीक है। यानी यल का मान क्या होता है 50 और यक्स का मान 10, तो 50 में से 10 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे सी है तो सी का मान 100 होता है और यक्स का मान 10 होता है, यानी 100 में से हम 10 घटा दिए तो क्या बन गया 90 बन गया। अब बात करते हैं चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रतीक सी को केवल डी और एम से घटाया जाता है। क्या किया जाता है, सी को केवल डी और एम से घटाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि सी डी मतलब डी का मान 500, तो डी का मान जब 500 होगा और 500 सी का मान 100, तो डी में से यानी 500 में से 100 घटा देंगे तो क्या मान बन जाएगा 400। तो 400 को लिखने का रोमन तरीका क्या है सी डी। जैसे एम का मान 1000 और सी का मान 100, तो 1000 में से 100 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 900, ठीक है दोस्तों। तो आप ये पॉइंट उतार लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चौथा नियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप कुछ समय दे रहे हैं, आप इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम चौथे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। और जिस तरीके से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बनवा रहे हैं इसमें 100% हो सकता है कि हमारे ही टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक नंबर में डायरेक्ट इसी से आ सकता है कि बी एल और डी को कभी घटाया जा सकता है या नहीं घटाया जा सकता, जैसे तत्व और असत्य में आ सकता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसमें वैसे 100% है कि एक दो क्वेश्चन अवश्य आएंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम चौथा नियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम चौथा नियम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और इसमें कोई भी लिखने में गलती हो जा रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि इसमें पहले से कुछ इस टॉपिक से बोर्ड में लिख दे रहे हैं, ताकि इसलिए लिख दे रहे हैं कि हमारा मेन मकसद ये है कि समय कम लगे, ठीक है बच्चों। जितने समय कम लगेगा उतने बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको नोट करके ना लाएं तो हमारा जो वीडियो का लेक्चर है वो काफी लंबा चला जाएगा, और जब लंबा चला जाएगा तो जब आप लोग होंगे, ठीक है, आप देखेंगे वीडियो को तो बोरिंग होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको अच्छे ढंग से लिख दे रहे हैं पहले से, और फिर इसको हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि इसको लिख दे रहे हैं पहले से ही, ठीक है। और हम इसको ना लिख के बाद में भी लिख सकते हैं, पढ़ाते वक्त लाइव में भी लिख सकते हैं, लेकिन समय हमारा यानी लेक्चर का जो समय होगा वो बढ़ जाएगा और आप लोग बोरिंग होने लगेंगे, इसलिए हम पहले से लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको उतार लीजिएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात करें चौथा नियम। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं चौथा नियम के बारे में। चौथा नियम ये कहता है कि दो बड़े मूल्य के प्रतीक के बीच, दो बड़े मूल्य के प्रतीकों के बीच, चौथा नियम, चौथा नियम, दो बड़े मूल्य के प्रतीकों के बीच, प्रतीकों के बीच, ठीक है बच्चों। तो दो बड़े मूल्य के प्रतीकों के बीच, प्रतीकों के बीच रखे गए छोटे मूल्य, रखे गए छोटे मूल्य
रखे गए छोटे मूल्य के प्रतीक को उसके दाईं ओर के प्रतीक से घटा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए ले सकते हैं XIB, ठीक है बच्चों। तो वो कह रहा है कि चौथा नियम, दो बड़े मूल्य के प्रतीक के बीच, यानी कोई दो बड़ा मूल्य हो, मूल्य मतलब मान, कोई दो बड़े मूल्य हो के प्रतीकों के बीच रखे गए छोटे मूल्य के प्रतीक को उसके दाईं ओर के प्रतीक से घटा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यानी कहने मतलब ये है कि जैसे दो बड़े मूल्य, ठीक है, उनके बीच रखो, तो एक बड़ा मूल्य है हमारा और एक बड़ा मूल्य ये है, यानी 10 और 5, और इनके बीच कोई छोटा मूल्य रखा है। छोटा मूल्य क्या रखा है? 1 रखा है। आई का मतलब 1 रखा है, ठीक है, आई का मतलब 1 यानी 1 रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसके दाईं ओर के प्रतीक होंगे, उसके दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर और बायां ओर इधर, दाईं ओर इधर, बायां ओर इधर, तो दाईं ओर जो प्रतीक होगा उसमें में से घटा देंगे। यानी कह सकते हैं XIB का मतलब है जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया कि जब कोई दो बड़ा मूल्य होगा, दो बड़े मूल्य होंगे, उसके बीच में यदि कोई छोटा मूल्य रखा है तो जो दाईं ओर होगा, कौन सा? दाईं ओर, ठीक है। तो जो दाईं ओर होगा उसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है। तो बड़ा मूल्य ये और ये है, तो दाईं ओर हमारा इधर है, ये बायां है, तो दाईं ओर में से इसको घटा देंगे, यानी x का मतलब होता है 10, क्या होता है? 10 और प्लस b मतलब 5, तो 5 में से हम 1 घटा देंगे, 5 में से 50 समझिए, 5 में से 1 घटा देंगे। बड़ा मूल्य भी है लेकिन दाईं ओर में से घटाएंगे ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ तो ये 10 हो जाएगा और प्लस 5 में से गया 4, ठीक है। तो यहाँ ये भी 5 में से 4 गया, तो ये हो गया। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस x का 10 का x होता है और 4 का IB होता है। ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x और यहाँ 5 में से घटा रहे हैं, ठीक है, तो 5 में से 1 घटा रहे हैं, तो उसी तरह बन गया ना सेम, ठीक है बच्चों। तो यानी इसका मतलब यही होता है कि x यानी दो बड़े मान हो, उसके बीच कोई छोटा सा मान रखा हो, तो उसका मतलब होता है कि दाईं ओर वाले मान से घटा देते हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 10 और प्लस 4 बराबर 14, ठीक है। इतना समय आ रखो। अब बात करते हैं, इसी तरीके से एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं XCIX, ठीक है, XCIX। अब हमने बताया कि दो बड़े मान हो, ठीक है, तो दो बड़े मान है और उसके बीच कोई छोटा सा मान रखो, तो दाईं ओर में से घटा देते हैं, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं, अब देखो बच्चों, अब ये लिखा है और ये, ठीक है, छोटा मान ही लिखा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। कोई दो बड़ा मान हो और उस छोटा मान को बीच में रखा हो तो उसको घटा देते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं इसको C मतलब 100 और x मतलब 10, ठीक है बच्चों। C मतलब 100 और x मतलब 10, यानी घटा देंगे इसको, और प्लस ये x यानी 10 और 10 में से क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, और प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कितना जाएगा? 99, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि चौथा नियम कि दो बड़े मूल्य के प्रतीक हो और उनके बीच कोई छोटा सा मान रखा हो, तो उसका मतलब है कि दाईं ओर में से वो प्रतीक घट जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हमने उदाहरण बता दिया। अब आप चौथा नियम बता दीजिए और उसके बाद रोमन प्रणाली का लास्ट नियम, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने बताया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी तरीके से हम 5वें नियम के बाद क्वेश्चन
प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम पांचवा नियम बता के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके चौथा नियम उतार लीजिएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं चौथा नियम कि दो बड़े मूल्य के प्रतीकों के बीच रखे गए छोटे मूल्य के प्रतीक को उसके दाईं ओर के प्रतीक से घटा दिया जाता है। उदाहरण हमने बता दिया, जैसे हमारे दो मूल्य हैं, ये बड़ा मूल्य और ये भी बड़ा मूल्य, इसके बीच में छोटा मूल्य रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें से घटा दिया गया है। जैसे x मतलब 10 और प्लस इसमें में से इसको घटा देंगे, यानी 5 में से घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 10 + 4 यानी 14। उसी तरीके से ये उदाहरण। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं पांचवा नियम। क्या बात कर रहे हैं? पांचवा नियम। ठीक है, तो इसको उदाहरण बता दे रहे हैं। अब यही बात कर ले रहे पांचवा नियम। पांचवा, ठीक है बच्चों, कौन सा नियम? पांचवा नियम। तो पांचवें नियम में हम ये कह सकते हैं, पांचवा नियम, तो पांचवें नियम में ये कह सकते हैं कि यदि रोमन अंकों के चिन्हों या अंकों के ऊपर यदि रोमन चिन्हों या अंकों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब एक बार बोल सकते, एक क्षैतिज रेखा खींची गई हो। क्या खींची गई हो? क्षैतिज रेखा खींच दी गई हो। एक क्षैतिज रेखा खींच दी गई हो। ठीक है, तो खींच दी जाए या खींच दी गई हो या खींच दी जाए लिखने में बेहतर रहेगा। खींच दी जाए तो क्या होगा? अंकों का मान 1000 गुना हो जाता है। तो अंकों का मान 1000 गुना हो जाता है। गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यदि रोमन चिन्हों या अंकों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींच दी जाए तो अंकों का मान क्या हो जाता है? अंकों का मान 1000 गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से जैसे उदाहरण के लिए ले लें, उदाहरण में हम ले सकते हैं, मान लो उदाहरण में ले लें ये, अब ये रोमन अंक है और इसके ऊपर एक बार खींच दिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये 1000 गुना है। अब ये क्या लिखा है? 3, यानी 3 और गुणे कितना? 1000 गुना, तो 3 और कितने 0? 3 0, यानी 3000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से ऐसे भी आ सकता है IB और यहां दे दिया IB और यहां इसी के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना गुना? 4 गुना। I4 मतलब 4 और IB मतलब 4 और 1000 से गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है दोस्तों, तो आप पांचवा नियम भी उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप बच्चों इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, तो हम मिटा दे रहे हैं इसको।
अब जैसे इसमें देख सकते हैं हम, कह दिया कि निम्नलिखित हिंदू अरबी हिंदू अरबी अंकों को रोमन प्रणाली में लिखो। ठीक है, निम्नलिखित हिंदू अरबी अंकों को रोमन प्रणाली में लिखो। ठीक है, तो जैसे हम देते क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन आ गया 12। अब 12 कैसे लिखा जाएगा बच्चों? तो हमने बताया है कि 12 कैसे लिखा जाएगा। एक तो तरीका है बच्चों कि इसको एकदम तोड़ लो। क्या कर लो? तोड़ लो। तो जितने पार्ट में तोड़ेंगे उतने आसानी से रोमन अंक में लिखना जान जाएंगे। जैसे हम 12 को क्या तोड़ सकते हैं? 10 और 2 को क्या तोड़ सकते हैं? रोमन में तोड़ेंगे, इसी तरीके से तोड़ेंगे कि रोमन में बन जाए वो। तो 10 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 को 1 + 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें रोमन में लिखना है। तो 10 का हमें पता है यक्स, 10 का यक्स, तो यहाँ यक्स लिख दिए, सिंपल सी बात है। 1 का पता है क्या होता है? 1 आई लिख दिए। फिर 1 का क्या होता है? 1 आई। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम रोमन प्रणाली में लिखना जान जाए। उसी तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे 15, क्या ले लें? 15। अब 15 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 10 रोमन में ऐसे तोड़ना है दिमाग लगा के कि वो अंक जो है वो रोमन में बन जाए। तो हम जैसे 10 हो गया और 5 को 5 तोड़ देंगे, क्योंकि 5 का क्या होता है? बी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यक्स और बी। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हम तोड़ सकते हैं 65। अब 65 को कैसे तोड़ेंगे? तो 60 को तोड़ेंगे। पहले किसको तोड़ेंगे? 60 को। 60 को कैसे तोड़ सकते हैं? 50, तो यल बन जाएगा। ऐसे दिमाग सोचेंगे, थोड़ा थिंकिंग करेंगे कि 60 करोड़ नहीं बनेगा, तो इसको हम तोड़ दे रहे हैं 50 का, तो यल बन जाएगा। तो 50 और 10 60, 10 60 यानी 10 का यक्स बन जाएगा और 5 का यह हो जाएगा। तो इसको हम रोमन में क्या लिखेंगे? 50 का यल, 10 का यक्स और 5 का बी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब भी क्वेश्चन आ गया, जैसा मान लो 269 आ गया, तो आप बच्चों इसको उतार लीजिए। फिर हम थोड़ा ट्रिक है एक रोमन अंकों को याद करने के लिए, उस ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। तो बच्चों पहले हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी याद कर लीजिए। जैसे इसको होमवर्क घर से कर लेकर आएंगे। जैसे हम कह सकते हैं इसको लिखना है 360 को, चलो पहले छोटा दे दें, 56 68 79 116 376 421 875 548 2710 और क्या लिख सकते हैं? 8000। अब बच्चों कह सकते हैं 8000 कैसे लिखा जाएगा? तो 8000 को ऐसे लिख लेंगे, 8000 तो 8 रोमन लिख लेंगे, इसको इसके बाद लगा देंगे, तो इसको मतलब 8000। इसको तोड़ देंगे, इसको पहले तोड़ लें। कैसे? 8000 सॉरी, यहाँ 8 को तोड़ लोगे ऐसे, 8 गुणे 1000 प्लस 200 तोड़ना है तो 100 प्लस 100 प्लस 50 को 50। अब 8 का क्या होता है? डी आई आई। ठीक है, अब 1000 का तो इसके बाद लगा देते हैं, प्लस सी, यहाँ क्या जाएगा? सी सी और 56 का एल और 50 है, तो यही हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 8250, ठीक है। 8250 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आप घर से होमवर्क कर लेकर आएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन लोगों ने किया और किसको किसको किस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है बच्चों। अब हम ट्रिक के बारे में बात करने हैं रोमन प्रणाली को याद करने के लिए। तो जैसे बच्चों हमने बताया था कि आई का मतलब 1, बी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, यल का मतलब 50, सी का मतलब 100। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना जरूरी है। डी का मतलब 500 और यम का मतलब 1000, ठीक। अब इसको याद करना, तो इसके याद करने की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि माई डियर कैट लव्स, माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसली। क्या बोल सकते हैं? इंटेंसली, ठीक है बच्चों। तो इसमें इसको याद करने का तरीका क्या है? माई डियर, ठीक है बच्चों। माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसली। तो इसको जो कैपिटल लेटर है उसी का वैल्यू रखेंगे, उसी को हम ज्यादा फोकस करेंगे उसी के ऊपर। जैसे माई में एम है, डियर में डी, कैट में सी, लव्स में एल और ये एक्स, विटामिन में बी आएगा। तो इसको अब यहां से अपोजिट चलेंगे। पहले क्या जाएगा? आएगा मतलब 1 पता है, तो यहां लिख सकते हैं आई का 1, डी का वैल्यू क्या होता है 5, एक्स का वैल्यू 10 और यल का वैल्यू 50, सी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 500 और यम का वैल्यू 1000, ठीक है बच्चों। तो इसी ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं कि माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन, ठीक है बच्चों। तो ये रोमन अंकों को याद करने का तरीका यही है। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेकर आएंगे घर से और ये ट्रिक याद कर लेंगे। आपको ट्रिक कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ये लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे हमारे चैनल से जुड़ सके।